guys, welcome back to another vlog। भाई साहब नॉइज़ रिडक्शन नहीं है बट हैंडल कर लेना भाई। प्लानिंग फेल हो रही है डेली। आज मैं एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। मैंने मतलब ऐसा समझ लो कि आज के टाइम में गारंटी वारंटी जो भी चीज़ों पे मिलती है भाई वो नील है। अब तुम पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, फिर तुम खुद बोलोगे एक्चुअल में है। मैंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ किया था जॉन्टी प्लस का एमओ का। ठीक है, परचेज़ किया था, नॉर्मल सी बात है। इस पर उसने वारंटी दी थी अराउंड 3 इयर्स की। बट लिसन व्हाट हैपेंड, जब इसमें ब्रेक शू की दिक्कत आई, कुछ सेंसर एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसे कुछ सिस्टम है कि ब्रेक सेंसर जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक ब्रेक फिज़िकली वर्क नहीं करेगी। जैसे अपने यूजुअली बाइक्स में क्या होता है, कोई सेंसर वगैरह नहीं होते, ब्रेक पैड होते हैं। जैसे ही अपन ब्रेक क्लच खींचते हैं स्प्रिंग एक्सटेंड होती है और फिर ब्रेक्स अप्लाई हो जाती है। बट इसमें ऐसा मैटर नहीं है। इसमें पहले तो सेंसर एक्टिवेट होगा, उसी के बाद वो स्प्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी और फिर ड्रम्स में वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी और फिर ब्रेक लगेगी। अब मैं गया शोरूम के पास, मैंने बोला भाई इसमें वो एक्टिवेट नहीं हो रही थी। ऑल्दो आई डोंट नो व्हाट रीज़न इट इज़, बट मतलब बारिश में कुछ पानी वानी लग गया था तो इसलिए हो रही होगी। तो मैं उन शोरूम वालों के पास गया तो मैंने बोला अंडर वारंटी है, 0 चार्जेस होंगे। बोलते नहीं आपका सेंसर ख़राब है। मैंने बोला सेंसर कितने का डलेगा? तो बोलते अराउंड 600 का। अब पूरी बात सुनना, 600 का अगर सेंसर डलेगा तो मैंने बोला ब्रेक शू कितने के लगेंगे? तो उन्होंने बोला ब्रेक शू भी अराउंड 600 के आते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाती है 1200 की। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला इसमें वारंटी का क्या सिस्टम है जब इसमें रुपए ही लग रहे हैं? तो बोलते नहीं ये सर्विस चार्ज है, तुम्हारा जो मटेरियल जो उसमें डिवाइस यूज़ होगा वो फ्री है। मैंने बोला है एक्चुअल में ऐसा होता है? अब सुनना इनके वो पॉइंट लाइन टू लाइन। पहले तो इनने क्या बोला, डिवाइस फ्री होता है। अरे ठीक है। अब मैंने बोला सर्विस चार्ज 600 रुपये और 600 1200 रुपये, इतने में तो पूरी गाड़ी खुल जाएगी। मैं लोकल मैकेनिक को मैं बोल रहा 300 रुपये दूंगा, गाड़ी खोल देगा पूरी 2 मिनट में। अब इनका ऐसा तो पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने घर पे ले आया। मैंने मतलब एक ब्रेक से काम चलाते हैं, इसकी आफ्टर मार्केट मतलब जो भी चीज़ है वो ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या प्राइस है, वैल्यूएबल है या नहीं है। मैं आफ्टर मार्केट गया, तुम बिलीव नहीं करोगे, ब्रेक शू कितने के? वो बोल रहा था 600 के, सर्विस चार्ज ओनली। उसने बोला 150 के ब्रेक शू है, 50 रुपये डलवाई। सोच रहे हो? एंड सेकंड थिंग, ये तो चीज़ तब है जब व्हीकल अंडर वारंटी है। एंड सेकंड थिंग जो उसने बोला था कि ब्रेक सेंसर, एक और व्हीकल को निकल जान दो। एंड सेकंड थिंग उसने जो बोला था ना कि हाँ ब्रेक सेंसर ख़राब होगा इसका, अब वो चेंज ही होता है, वो रिपेयर नहीं होता है, ये वो। मैंने बोला और इसका ब्रेक सेंसर का क्या सीन है? तो तुम बिलीव नहीं करोगे उसने क्या बोला पता है? इसमें कार्बन लग गई होगी, वो थोड़ा सा रब कर देंगे हम सैंड पेपर वगैरह से, वो वर्क करने लग जाएगा। मैंने बोला मतलब करने लग जाएगा या फिर चार्जेस लगेंगे? और लगेंगे भी तो नया कितने का आएगा? मतलब 80 रुपीज़ का। तो ओवरऑल अगर मैं सब चीज़ कंप्लीट करके मैं तुम्हें चार्जेस बताऊं तो 50-50 तो सर्विस चार्ज हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट का। तो अराउंड 100 तो वो हो गया। एंड 250 हो जाएंगे ब्रेक शू। अगर हम 80 रुपीज़ और प्लस कर लें, चलो उसको भी 100 ही कर देते हैं, तो 350 एंड 100 450 में कंप्लीट डन हो रही है, जो कि वो 1200 मांग रहा था ऑल्दो व्हेन इट इज़ इन वारंटी। तो अब मैं बताऊं इससे मतलब तुम्हें क्या गाइडेंस मिलती है कि जैसे तुम कोई भी व्हीकल वगैरह परचेज़ करते हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज़ करते हो, तुम एक्चुअल प्राइस उसकी पे कर रहे हो और उसके ऊपर जो भी वारंटी लिखा है सब कुछ फेक है। 1% भी उस पर वारंटी क्लेम नहीं होती और वो रिपेयर भी नहीं करते। अब तुम ट्राई कर लेना मार्केट में, आजकल तो यही चल रहा है। पहले चलता था वारंटी है, कंपनी अपनी ब्रांडिंग प्रमोट करती थी। आजकल कोई प्रमोट नहीं करता ब्रांडिंग, सब हेर फेर करते हैं। चलो बढ़िया है। अब मैं इसको रिपेयर तो करवा लाया, ब्रेक ऑल दो वर्क तो करने लग गए हैं बढ़िया से। लेट्स सी कितने दिन तक सही काम करेंगे।
रिस्क तो रहती है, अपनी चीज़ें मतलब व्हीकल्स वगैरह तो टॉप नॉच रखनी चाहिए, बट ऑल्दो समझ रहे हो ड्राइविंग स्किल भी मैटर करती है, व्हीकल टॉप नॉच रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ करो ना तो मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना मतलब ऐसा व्हीकल परचेज़ करना जो कि तुम आफ्टर मार्केट भी रिपेयर करवा सको। इससे तुम बहुत बेनिफिट में रहोगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत, जहाँ मर्जी तुम रिपेयर करवा सकते हो। और शोरूम के लिए बैठे रहे तो फिर सीन तो पता ही है, कंपनी के नाम नहीं लूँगा, मैटर्स क्लोज भी हो जाते हैं, ओपन भी हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय।